साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को आपने देखा, आशा करता हूँ समझा भी होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में हर बार किसी न किसी पेपर में आ जाता है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें हल करने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि जो चुनाव प्रणाली है राष्ट्रपति की, थोड़ा घुमावदार है, उसको आसान बनाने का आपको समझना होगा, बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, ध्यान से मेरे दोस्त, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, और कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं, उसने हमसे ये पूछा है, समझे। हाँ हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, समझे मेरी बात, ठीक है। ध्यान रखिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ बिल्कुल ये सही है, ध्यान क्या, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, समझे मेरी बात को, ठीक है। ये सही है तो मान का सी कट जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या पर लिखा है, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नहीं, दोनों के नहीं, विधानसभा कर सकता है मगर विधान परिषद नहीं कर सकता, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तो देखिए दूसरा तो ये भी जाए कट गया हमारा, ध्यान रखिएगा। अब अगर बढ़ते तीसरा स्टेटमेंट कहता है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ ये बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। अभी हमें चौथा भी पढ़ना पड़ेगा, सही है गलत है। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा दिल्ली और पुदुचेरी को कब दिया गया था, 17वां संशोधन 1992 में यह अधिकार मिला था, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा 1, 3 और 4, यानी डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। साथियों बहुत ही आसान होता है, बस आपको बारीकी से पढ़ना है और समझना है। बस इसी के साथ जय श्री राम।